एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर भी उनका योगदान पूरी दुनिया में अजर अमर है। आज हम उनको याद करके स्वयं गौरवान्वित होते हैं और इसके साथ साथ हमारे जो मान्य अतिथि मंचासीन हैं उनके आगमन से भी हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। दूसरों के धर्म के लिए उन्होंने अपने धर्म को निछावर कर दिया तथा अपना सर्वस्व दे दिया। ऐसे महान पुरुष गुरु तेग बहादुर को मेरा सादर प्रणाम। उन्होंने इस माध्यम से अपनी सीख से बताया कि जान दांव पर लग जाए तो लग जाने दो, परंतु धर्म का, मानवता का, सह अस्तित्व का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। क्षमा सहनशीलता से उन्होंने बताया गुरु तेग बहादुर ने कि धर्म के लिए खड़ा होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और उनका मानना था कि धर्म किसी एक का नहीं सबका है और अन्याय के विरुद्ध खड़े होना ही सच्ची पूजा है। इस उदाहरण से हमें समझ सकते हैं कि उनका धर्म किसी सीमा में नहीं बंधा था, बल्कि वह शांति चाहते थे। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में उनका जन्म 1921 में हुआ था और वो हमारे छठवें गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने उस समय गुरुगद्दी नहीं ली। वो उनका नाम बचपन में त्यागमल था और उन्होंने शस्त्र विद्या भी सीखी थी और 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुगल साम्राज्य को हराकर जो उन्होंने तेग तलवार चलाई तो उनका नाम गुरु जी ने तेग बहादुर रख दिया। और उसके बाद वो करीब 24 साल उन्होंने एक कमरे में ही तपस्या की और सन 1964 में उन्होंने गुरगद्दी प्राप्त की और इसके बाद 1965 में वो पूरे भारत की प्रचार यात्रा में निकल गए और अंधविश्वास, धर्म संभाव और जाति भेद और मानवता के लिए उन्होंने प्रचार यात्राएं की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहला मरण कबूल, जीवन की छठाठ, वो सबना की देन का तो आओ हमारे पास। आज अपन 350 साल शहीदी गुरपुरब श्री गुरु तेग बहादुर जी 9वीं पातशाही जिनका आज अपन उसके लिए एकत्रित हुए हैं। पेपर न्यूज में भी देखा था कि आप लोगों ने और कहीं नहीं हुआ, सिर्फ अपनी कॉलेज में हुआ है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैडम प्रिंसिपल मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमें गुरु की वाणी से अभिसिंचित करेंगे, गुरु सिंह सभा के मुख्य ग्रंथी सम्मानीय सरदार गुरचरण सिंह जी वे आए और अपनी वाणी से हमारे महाविद्यालय परिवार को गौरवान्वित करें। मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके, जो प्रिंसिपल मैडम और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो ये कार्यक्रम आज इस कॉलेज में रखा गया है। सबने सुन ही लिया, बच्चे ने इतना अच्छा इतिहास बताया। जो पहली बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छा इतिहास बताया, बहुत अच्छा लगा। इतिहास बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतिहास इस सब में, सारे संसार में, सारे जगत में गुरु तेग बहादुर महाराज जी का बरत रहा है। हम कह के उनकी कृपा बरत रही है, सबको पता है। गुरु साहब ने कैसे इस देश धर्म के लिए अपना आशीष दिया। जब हम बाणी पढ़ते उनकी, धर्म हेत साका जिनकी आशीष दिया पर सिर न दिया। गुरु साहब की जब बाणी पढ़ते तो गुरु साहब की जो बाणी है 9वें गुरु की, वो मन को बहुत शांति देती। जब हम पढ़ते गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत की, गुरु साहब कहते हैं जब हमने उनका इतिहास पढ़ा तो उसमें धर्म और युद्ध की बात हो गई। जब गुरु साहब ज्ञान की बात करते हैं, वो कहते कि जब हम संसार में आए हैं
अगर हम परमात्मा की भक्ति नहीं की, परमात्मा से नहीं जुड़े, नाम से नहीं जुड़े, गुरु के मार्ग पे बताए हुए पे नहीं चले, तो हमारा जन्म व्यर्थ है। गुरु साहब ये भी समझाते हैं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता उसी की करनी चाहिए जो हमें लगता है कि यह अनहोनी होने वाली है करके, बाकी किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि जिस देश और धर्म पे उस गुरुओं की कृपा है, गुरुओं की नज़र है, उनका हाथ रखा हुआ है, उस जगह कभी भी किसी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ जो इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर कॉलेज में हुआ, मैडम का, सारे प्रोफेसर टीचरों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारे परिवार की मुखिया और महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सरोज गुप्ता से आग्रह करूंगा कि वे अध्यक्षीय उद्बोधन देने चाहिए। ये क्षण हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य के क्षण है कि आज गुरुद्वारा चल के महाविद्यालय परिवार को आशीर्वाद देने आया है। मंचासीन अतिथिगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की मंशा के अनुरूप हम सभी गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण समारोह में यहाँ उपस्थित हुए हैं। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, गुरु की महिमा सभी ने मानी है। और गुरु ग्रंथ साहिब तो एक ऐसा ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है कि इस ग्रंथ को जितनी बार पढ़ते हैं एक नया संदेश, एक नया सिद्धांत, एक नई ज्योति हमें प्राप्त होती है। मंचासीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ज्ञानी सदगुरु गुरुबचन सिंह जी, जो मुख्य ग्रंथी हैं श्री गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के, आपका महाविद्यालय में हार्दिक अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं श्री सतविंदर सिंह जी होरा, प्रधान श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा, श्री जितेंद्र सिंह चावला, गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा। इस कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर संगीता मुखर्जी, पीएम ऊषा प्रभारी डॉक्टर इमराना सिद्दीकी और महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर गोपा जैन, प्रोफेसर डॉक्टर रंजना मिश्रा जी आज के कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हैं। और कुशल संचालन ही नहीं, जिस दिन से मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने हमको गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी वर्ष पर कार्यक्रम करने के लिए, गतिविधियां करने के लिए हमको जो पत्र दिया, उस दिन से मैंने जब से संदीप सब लोग को इसका प्रभारी बनाया, तब से हम देख रहे हैं कि महाविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच में चाहे निबंध प्रतियोगिता हो, भाषण प्रतियोगिता हो, पोस्टर प्रतियोगिता हो, जिस कुशलता के साथ आपने संचालन किया है, वास्तव में हमारे सभी प्राध्यापकों के लिए आपका इस तरह से कार्य करना अनुकरणीय है। मैं आपकी भी सराहना करती हूँ। मैं यहाँ बैठे विद्यार्थियों से आग्रह करूंगी कि एक बार हम यहाँ से बोलेंगे, आप उन्हीं पंक्तियों को दोहराइए, जिससे इस सभागार में, जिस सभागार का नाम आदि गुरु शंकराचार्य है, यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक जी की उपस्थिति भी हो जाए। सत्य नाम बाहे गुरु, सत्य नाम बाहे गुरु, बाहे गुरु, बाहे गुरु, बाहे गुरु, सत्य नाम। एक ओंकार सत्य नाम, करता पुरख निर्भय निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की मंशा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के अंतर्गत समस्त मध्य प्रदेश के विद्यार्थी
सभी धर्मों के गुरुओं के आदर्शों को, सिद्धांतों को जाने और न सिर्फ जाने बल्कि उनके वचनों को, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करें ताकि उनका जीवन श्रेयस्कर बन सके। और महाविद्यालय में 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ जिसमें महाविद्यालय के सभी संकायों के विद्यार्थियों ने निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता में सहभागिता की। मुझे देखकर आश्चर्य है कि पहली बार महाविद्यालय में सिख धर्म और खालसा पंथ के जो 9वें गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और त्याग के सिद्धांतों को, त्याग की भावना को विद्यार्थियों ने चित्रों के माध्यम से उकेरा। भाषण में उन्होंने उनके त्याग और बलिदान की बातों को सभागार में व्यक्त किए, विचारों को व्यक्त करके ऐसा लग रहा था कि ये विद्यार्थी सिख धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और मुझे बड़ा संतोष हुआ, खुशी भी हुई कि भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ पूरे भारतवर्ष में इस तरह का कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक कर रहा है। जो हमारा उद्देश्य है कि सनातन धर्म को सभी जानें। सिख धर्म और सिख पंथ, खालसा पंथ, ये हमारे इतिहास के ऐसे दस्तावेज हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता। जैसे अभी हमारे जो पंथी जी थे उन्होंने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी के सिर को संरक्षित करके जिस लाखा ने बैलगाड़ी में रख करके और उनका सिर जो है ना संरक्षित किया, वो और कोई नहीं, हमारे सागर के ही लाखा बंजारे थे। ऐसे लाखा बंजारे की एक नई कहानी हमारे सामने आई। उनके प्रति हमारा मस्तक झुक गया कि लाखा बंजारा ने न सिर्फ तालाब के लिए अपनी कुर्बानी दी बल्कि देश के जो हमारे देश का इतिहास है उसको बचाने के लिए भी बहुत कुछ किया है। तो आज हम बहुत, पूरा महाविद्यालय परिवार हर्षित है, गौरवान्वित है कि हमने सिख धर्म, खालसा पंथ और गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को, उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को समझा। और निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी बहुत कुछ समझेंगे, जानेंगे और कार्यक्रमों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करेंगे। धन्यवाद।